दोस्तों, वॉर का नाम सुनते ही हर किसी के मन में तबाही, खून खराबा और उदासी का मंजर आता है। और जब एक वॉर का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है तो उसका अनुमान लगाना ही बेहद भयानक होता है। वर्ल्ड वॉर वन को भी बहुत कुछ कहा गया। किसी ने इसे अननेसेसरी, किसी ने स्टूपिड और किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वॉर्स कभी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं लेकर आती, फिर चाहे वो लोगों की जान का नुकसान हो या लगातार चलती वायलेंस हो। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, वर्ल्ड वॉर वन तबाही के साथ साथ कुछ ऐसे चेंजेस भी लेकर आई जिससे कि आगे चलकर लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज की हमारी वीडियो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। साल 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। यह दुनिया के कई कंट्रीज़ का एक साथ मिलकर पहला ऐसा एफर्ट था जिसका मेन एम था वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल था वॉर्स को अवॉइड करना और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करना दोनों पार्टीज़ के बीच या फिर किसी तीसरे की मदद से बिना वायलेंस किए। लेकिन इतिहास गवाह है कि लीग ऑफ नेशंस अपने इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि दुनिया ने एक और विनाशकारी वर्ल्ड वॉर को विटनेस किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि दुनिया की सुपर पावर यूएसए ने इस लीग को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जो भी हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि एक बार तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के कई कंट्रीज़ को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जो किसी समय पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यह इंटरनेशनल पीस की ओर एक सुनहरी कदम था और जिसने यूनाइटेड नेशंस की नींव भी रखी। वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की कई सुपर पावर्स को दिवालिया बना दिया। ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ऑटोमन और ऑस्ट्रियन जैसे कई एम्पायर्स की इकोनॉमी वॉर की वजह से बुरी तरह क्रैश हो गई। इसका आउटकम ये हुआ कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ को आज़ादी मिली जो इन पावरफुल कॉलोनियल पावर्स के गुलाम हुआ करते थे। वॉर में मिलिट्री और पैसे के लॉस की वजह से अफ्रीका और एशिया की कॉलोनीज़ को मैनेज करना इन कॉलोनियल मास्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सी कॉलोनीज़ में बगावत शुरू होने लगी और अपनी खस्ता हालत की वजह से कॉलोनियल पावर्स को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। आर्मेनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, फिनलैंड, अज़रबैजान, लातविया, लिथुआनिया कुछ ऐसे ही कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आज़ाद हुए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद औरतों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया। वॉर से पहले मर्दों के मुकाबले औरतों को बहुत कम राइट्स अवेलेबल थे सोसाइटी में। बहुत सी ऐसी जॉब्स थी जो सिर्फ मर्दों के लिए रिज़र्व हुआ करती थी। वॉर के बाद औरतों को ऐसी जॉब्स करने का मौका मिला। साल 1919 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूएस में पहली बार औरतों को वोट करने का राइट हासिल हुआ, जिसने पूरी दुनिया में औरतों को देखे जाने के नज़रिए को बदल के रख दिया। जिसके बाद ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी ने भी यूएस को फॉलो किया और औरतों को वोटिंग पावर दी। यही वो सुनहरी दौर था जब औरतों को मर्दों के बराबर राइट्स मिले और अपनी मनचाही सैलरी डिमांड करने की आज़ादी दी। सिर्फ औरतों को ही नहीं, हर वर्ग के लेबरर्स को वॉर के बाद ज़्यादा राइट्स मिले। लॉज पास किए गए रेंट रेट्स को चेक में रखने के लिए। जीडीपी का एक मोटा हिस्सा जो पहले कुछ रसूखदार लोगों की जेब में रहता था, वो अब गरीबों तक पहुंचने लगा। लेबरर्स को अब समझ आ गया था कि वो अपनी डिमांड्स रख सकते हैं
क्योंकि अगर वो काम करना बंद कर दें तो कोई भी मुल्क जंग नहीं जीत सकता। वर्ल्ड वॉर के दौरान और बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैरान करने वाली तरक्की हुई। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री में ऐसी ग्रोथ देखी गई जो शायद पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। दूर दराज मुल्कों पर अटैक करने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो डेवलपमेंट एयरप्लेन टेक्नोलॉजी में जंग के चलते हुई, उस लेवल की ग्रोथ वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के 20 साल बाद तक भी नहीं हो पाई। एयरप्लेन्स पर गन्स को तैनात करना, लंबे समय तक जहाज़ को फ्लाई करना ताकि ज़्यादा लंबी दूरी पार हो सके, ऐसी ही और बहुत सी टेक्नोलॉजी जैसे सीट बेल्ट्स, पैराशूट्स, टेक ऑफ और लैंडिंग एक ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से सब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही दुनिया के सामने आया। बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स, टैंक्स, मोटर कार्स और कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन्स और दूर संचार के दूसरे साधन इसी टाइम पीरियड में ज़्यादा विकसित हुए। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नई थ्योरीज और फार्मूलाज लिखे गए जो साइंस की दुनिया में क्रांति लेकर आने वाले थे। इन सब डेवलपमेंट्स के बाद भी एक ऐसी चीज़ वर्ल्ड वॉर 1 में देखने को मिली जो शायद बाकी चीज़ों के मुकाबले अनोखी और बड़ी थी, और वो थी अलग अलग मुल्कों के सोल्जर्स की एक दूसरे के लिए इंसानियत। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आपको इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिल जाएंगे जब सोल्जर्स ने दूसरे मुल्क के जख्मी सैनिकों को अपनी जान पर खेलकर बचाया, फिर चाहे वो जंग के मैदान में एक दूसरे पर गोलियां दागने की स्थिति में खड़े हों। जनरल्स और पॉलिटिशियंस को इससे नफरत थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लड़ रहे सैनिकों के बीच लिव एंड लेट लिव की भावना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिली। यह इंसानियत की ऐसी फीलिंग थी जो सोल्जर्स द्वारा बताया गया कि यह उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जंग में एक दूसरे पर गोलियां बरसाना तो आसान होता है, लेकिन सामने वाले को गले लगाने का साहस, वो भी जंग के मैदान में, दुनिया ने पहली बार देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो से यह बात साबित होती है कि दुनिया में हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।